ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के एफपीओ के लिस्टिंग की, किस तरीके से इसके प्राइस रह सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन, आने वाले दिनों में क्या ये और नीचे जा सकता है, क्या ये और ऊपर जा सकता है, क्या इसके प्राइजेस के साथ में रहने वाले हैं और सारी उन क्वेरीज की जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स की अभी रह रही है, उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कोई पॉइंट छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में उसे जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर में कि इसके अंदर में कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करनी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी चीज़ वर्क नहीं करने वाली है। फंडामेंटली काफ़ी वीक है, टेक्निकली भी काफ़ी वीक है, इसलिए इसके अंदर में बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स या वैल्यूएशंस काम नहीं करने वाले हैं। इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट और इसके रिवाइवल की जो कोशिश है, मैनेजमेंट की जो कोशिश है, वही काम आने वाली है। लेकिन इसके प्राइस के मूवमेंट की अगर बात करें तो प्राइस की मूवमेंट थोड़ी बहुत हम कोशिश कर सकते हैं टेक्निकली एनालाइज करने की, और वो भी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए, क्योंकि जहां डिमांड और जहां सप्लाई जोन है उसी के आसपास इसके अंदर में वापस से तेज़ी या मंदी आ सकती है। तो अगर हम अभी हाल फिलहाल के इसके मूवमेंट की बात करें तो हमें 25 से 30 रुपए के बीच में ये काफ़ी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। लास्ट 3-4 महीने में एक ही एरिया के अंदर में काफ़ी एक्यूमुलेशन या इसके अंदर में डिलीवरीज हमने देखी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 रुपए का जो जोन है, आज इसकी प्राइस जो है 13 रुपये 65 पैसे है, एफपीओ 12 रुपये के आसपास आया, तो इसका जो हर्डल है वो 25 से 30 रुपये के आसपास हमको देखने मिलेगा। जब भी ये 25 से 30 रुपये के आसपास आने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे हमें सेलिंग ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 25 रुपये आ जाएगा, मेरा सिर्फ एक बता रहा हूँ कि एक जोन है, अगर हमारा वहाँ पे आता है तो हमें वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। इसलिए अगर 25 रुपये 30 रुपये के बीच में आता है तो हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उस जोन में एक बार के लिए। इसलिए मैं जस्ट एक आपको ये एक आइडिया दे रहा हूँ। साथ ही अगर हम अब इसके सपोर्ट की बात करें, अब अगर हम इसे लॉन्ग टर्म, मैंने इसमें पूरा मंथली चार्ट निकाला है, ये आज तक का इसका अगर हम देखें पूरा लाइफ टाइम इसका चार्ट है, ये पूरा का पूरा जो चार्ट है या जब से ये लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अभी तक का है। तो इसकी लिस्टिंग की अगर हम प्राइस की बात करें, लिस्टिंग इसकी हुई थी 45 रुपये के आसपास 45 में, और इसमें लिस्टिंग गेन जो थे वो 61.75, मतलब लगभग 30 से 35% की जो तेज़ी है वो इसमें लिस्टिंग गेन हमको मिला था उस समय में। अगर हम अभी करंट प्राइस देखें तो 13 रुपये 65 पैसे है, और इसके जो यहाँ पे जो लो आ रहा है वो लगभग 11 रुपये 45 पैसे के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये 11 रुपये 45 पैसे इसलिए है क्योंकि इसका स्प्लिट हो चुका था। 10 रुपये की जो फेस वैल्यू थी वो अब 2 रुपये की हो चुकी है, इसलिए ये जो प्राइजेस हैं ये भी डिवाइड बाई 5 हो चुके हैं। तो यहाँ पे 11 रुपये 45 पैसे जो है वो इसका डिवीजन है 5 से, एक शेयर के बदले 5 शेयर हमें दिए गए थे। तो यहाँ पे हमें 11 रुपये 45 पैसे का यहाँ पे लो देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, एक लो बनाने के बाद में अच्छा मूवमेंट हमने देखा इसके अंदर में, फिर इसने एक करेक्शन दिखाई। ये करेक्शन कोई भी, आज अगर हम कोई भी कंपनी शुरू करते हैं तो उसके अंदर में नेक्स्ट 2 साल 3 साल तक के लिए ग्रोथ फेज देखने मिलता है, फिर एक बार स्टैग्नेशन या थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट हमको देखने मिलता है। यहाँ पे हमको स्टैग्नेशन देखने मिला, इसलिए यहाँ पे एक थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, और इसने यहाँ पे लो बनाया 8 रुपये 32 पैसे का। लेकिन उसके बाद में 8 रुपये 32 पैसे से ये स्टॉक गया 80 रुपये तक। यहाँ पे 10 टाइम्स रिटर्न हमको देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे भी अगर नीचे से बात करें तो नीचे से यहाँ पे भी हमको लगभग 6x 7x रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी हमने देखी। फिर इसने एक साइडवेज मूवमेंट दिया, एक बिजनेस का जो ग्रोथ थी वो एक बार के लिए स्टॉप हो गई। फिर जब इसमें कुछ गिरावट आई, करेक्शन आने के बाद में फिर से इसने अच्छा रिटर्न दिया। अगर अब की बार बात करें तो 4x रिटर्न दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर नीचे देखें तो फिर एक करेक्शन आई, फिर एक बहुत बड़ी अप मूव हमको देखने मिली। तो नीचे से अगर देखें तो 3x मूव दिया। तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता है उसकी जो मल्टीबैगर होने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि नीचे के लेवल से ज़्यादा फास्ट जो होता है वो मूवमेंट होता है, और ऊपर के लेवल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी कम हमको रिटर्न देखने मिलेगा। अब यहाँ पे ये एक टॉप आउट होते हुए हमको दिखाई दिया और बहुत ही ज़बरदस्त शार्प गिरावट देखी। लेकिन अगर आप देखें तो इस सपोर्ट जोन पे जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था उसी जोन पे इसने सपोर्ट लिया और वापस ये बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया। वहाँ से एकदम शार्प सेल ऑफ हमको देखने मिल रहा है। लेकिन इस बार भी आप देखें तो इस जगह पे ये रुका है। ये किस जगह पे रुका है? जहाँ से इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। अगर आप यहाँ पे देखें, इसने एक पीक बनाया, करेक्शन दी, फिर जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में एक बड़ी मूवमेंट देखने मिली, फिर एक साइडवेज मूवमेंट हमने देखी। फिर वापस से जब ये साइडवेज के बाद में वापस अप ट्रेंड जब इसने शुरू किया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं फिर से इसने इसी जगह पे सपोर्ट लिया है, इसी एरिया के अंदर में। तो यहाँ पे इसने रुकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला
और कंटिन्यूसली फिर ये स्टॉक और नीचे आता गया और आज 13 रुपये 65 पैसे के आसपास देखने मिल रहा है। अब अगर हम 13 रुपये 65 पैसे के आसपास की बात करें, अगर हम अब 13 रुपये 65 पैसे के आसपास की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिन डॉटेड लाइन आपको देखने मिल रही है, जिससे आपको यहाँ पे और इस जगह पे क्लियरली एक सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस एरिया के अंदर या इस जोन के अंदर में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अब ये सपोर्ट दो तरीके से आ रहा है। एक तो इसके लॉन्ग टर्म, अगर हम लो की बात करें तो लॉन्ग टर्म लो के आसपास ये आ चुका है या लाइफ टाइम लो के आसपास आ चुका है, प्लस इस पे 10 रुपये और 12 रुपये में बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी इस प्राइस पे एग्जिट नहीं करेंगे, इसलिए बड़ा सेल ऑफ हमको देखने नहीं मिलेगा। करेंटली अगर होल्डिंग्स की बात करें तो लगभग 80% होल्डिंग्स बड़े इन्वेस्टर्स की ही इस बैंक के अंदर में हमको देखने मिलेगी। इसलिए अगर हम अभी करेंटली देखें तो 10 से 12 रुपये के आसपास इसमें बहुत अच्छा प्राइस सपोर्ट बना हुआ रहेगा। लो के आसपास है तो यहाँ पे वो भी सपोर्ट मिलेगा, प्लस नए इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया वो भी 12 रुपये के आसपास आ रहे हैं। साथ ही 75% की लॉक-इन जो है वो पुराने शेयर्स के अंदर में हमको देखने मिल रही है, तो उनकी भी सप्लाई नेक्स्ट 3 साल तक हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए एक बड़ी गिरावट जो है वो इसके अंदर में हो सकता है कि ना देखने मिले। हालांकि इसका अब इक्विटी शेयर्स का कैपिटल बेस जो है वो बहुत बड़ा बन चुका है, तो हो सकता है कि वो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो, लेकिन जिस लेवल पे ये आ रहा है और जिस लेवल पे स्टॉक है, मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी गिरावट तो शायद ही हमको देखने के लिए मिले। फिर भी अगर हम देखें तो इसने जो रिसेंट लो जो है वो लगभग 5 रुपये 65 पैसे के आसपास बनाया था, लेकिन 5 रुपये 65 पैसे के बनाने के बाद में उस दिन सिर्फ लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें तो 16 रुपये 15 पैसे के आसपास बंद हुआ था। तो यहाँ पे जो ये लो है, मुझे लगता है कि ये लो सिर्फ देखने के लिए मिला हमको, सिर्फ सेकेंड्स के लिए, लेकिन एक्चुअली अगर इसकी हम एवरेज प्राइस की बात करें तो इसकी एवरेज प्राइस भी 10 से 12 रुपये के आसपास एक्यूमुलेट होती हुई हमको दिखाई दी है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे जो प्राइस रेंज है या जो सपोर्ट है वो 8 से 10 रुपए के बीच में एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 8 से 10 के बीच में, और 10 से 12 की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो प्राइस सपोर्ट नीचे की तरफ में बहुत शानदार देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 10 रुपये के नीचे तो बिल्कुल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और 12 रुपये या जो 13 रुपये अभी ये स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक हमको देखने मिलेगा। तो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन हमको ना भी देखने मिले, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि 12 रुपये में अगर ये अलॉट हुआ है तो मैक्सिमम इसके अंदर में हमको 13.5 रुपये या 14 रुपये तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की अगर बात करूं तो मुझे लगता है नीचे मैक्सिमम 10 रुपये तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा गिरावट इसमें आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन ये रहा कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके अंदर में रहना चाहिए या इसे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है नीचे के अंदर में आने के लिए। जो नए इन्वेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, जिन्होंने पैसा इसमें लगाया है, तो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है 12 रुपये में। मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो आप देख सकते हैं कि इसने हर बार शार्प रैली दिखाई है। तो मैक्सिमम मेरी उम्मीद इसके अंदर में अभी भी यही है कि जब जब इसके अंदर में एक अच्छा न्यूज़ आएगा या अच्छी न्यूज़ आएगी, इसके अंदर में एक शार्प रैलीज हमको देखने के लिए मिलेगी, जो पहले हमने देखी है। जिस तरह से नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट काफ़ी आपने भारी देखा है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव न्यूज़ का भी इम्पैक्ट आपको काफ़ी देखने के लिए मिल सकता है। और कैपिटल बेस पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, इक्विटी इसकी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इसके अंदर शार्प मूवमेंट पॉसिबल है। प्लस होल्डिंग जो है वो मैक्सिमम बड़े इंस्टीट्यूशंस की है, तो वो बहुत जल्दी से बेचेंगे नहीं। तो इसकी जो डिमांड सप्लाई की जो हम अभी इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि डिमांड सप्लाई के कारण भी इसके अंदर में किस तरह का एक्शन हमको देखने के लिए मिल सकता है। अब अगली बात अगर हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, अगर उन्होंने अभी एवरेज किया है तो उनके एवरेज प्राइस मुझे लगता है इस करंट लेवल के ऊपर से ऊपर ही होगी, और मुझे लगता है अराउंड 25 रुपये के ऊपर ही एवरेज प्राइस लोगों की होगी। तो मुझे लगता है उनको तो अभी एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप अगर जब भी देखेंगे एक हर लेवल के ऊपर से आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है या बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वापस इसी जोन में, जो कि मुझे लगता है 25 से 30 रुपये, जहाँ पे मैंने कहा कि अभी काफ़ी दिनों से ये स्टॉक घूम रहा था, तो इस लेवल पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल सकती है अगर ये 25 से 30 रुपये के आसपास आता है। तो अगर आपकी एवरेज से 25 से 30 रुपये आती है तो आप एक बार एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इतने दिन एग्जिट नहीं मिली तो थोड़ा सा आप इसमें वेट कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आपको एक अच्छी तेज़ी या अच्छी डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिले, क्योंकि ये स्टॉक पे मैंने जैसे कहा फंडामेंटली ये स्टॉक को अभी कुछ इसके अंदर में है नहीं, लेकिन जिस तरीके से कैपिटल बेस इसमें बनते हुए नजर आ रहा है और बड़े बड़े बैंक्स का इसमें इंटरेस्ट है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसे करंटली हम होल्ड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट बना हुआ है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के आसपास हम देखें तो ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक तुरंत अभी हम करंटली बात करें नेक्स्ट 3 से 6 महीने तक अगर इसी रेंज में रहता है, अगर मैं ये स्टॉक को पकड़ूँ 10 रुपये से 20 रुपये की इस रेंज के आसपास ही अगर नेक्स्ट 3 से 6 महीने बिताता है
कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो बहुत अच्छी रैली हमको देखने के लिए इसमें मिल सकती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, और जैसे डिमांड एंड सप्लाई की मैंने आपसे बात करी, तो हम इसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात करें, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्री एफपीओ जो स्टॉक्स थे वो लगभग 12.55 बिलियन के आसपास है, जिसमें 75% लॉक इन है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास में इसके अराउंड 20% यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 20% अगर होल्डिंग है और 75% अगर लॉक इन है तो लगभग ये निकल के आते हैं 20% निकल के आएगा अराउंड 2.5 बिलियन के आसपास, और इसका अगर हम 75% अगर लॉक इन कर देते हैं तो अराउंड 0.65 के आसपास 0.65 बिलियन शेयर जो है ये फ्रीली ट्रेडेबल है। और अगर हम पोस्ट एफपीओ की बात करें तो पोस्ट एफपीओ अगर हम टोटल देखें तो 25.05 बिलियन इसके अंदर में रहेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जिसमें ये 12.55 के जो अराउंड 9 बिलियन शेयर्स हैं ये लॉकड इन रहेंगे इसके अंदर में। तो जो फ्री शेयर्स रहेंगे वो 16.05 बिलियन के आसपास रहेंगे। ये सारे के सारे अप्रॉक्सीमेट फिगर्स है, 19-21 इसमें हो सकता है। जस्ट एक आपको समझ के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या किस तरीके से इसके अंदर में रह सकते हैं। तो लगभग 16.05 जो बिलियन शेयर्स हैं यही ट्रेडेबल रहेंगे। और अगर हम अभी नए एफपीओ की बात करें तो 12.05 के आसपास बिलियन की इसमें इशू हुई है, जिसके अंदर में सब्सक्रिप्शन जो है, इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है 4.3 बिलियन के आसपास रिटेल इन्वेस्टर के लिए थी, जिसमें से सिर्फ 47% का इसके अंदर में एप्लीकेशन हमको मिली थी। तो 47 पोर्शन के लिए अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड आती है ये 2 बिलियन के आसपास में। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर के पास में है वो 2.65 बिलियन के आसपास जो कि फ्रीली ट्रेडेबल है वो आती हुई हमको दिखाई देगी। तो नेक्स्ट 3 साल के लिए अगर हम देखें तो 2.65 बिलियन मार्केट में इजीली ट्रेड होते हुए दिखाई देगी। अगर हम इसके अंदर में और हम ऐड कर दें, मान लीजिए हम कुछ ऐसे भी बड़े इन्वेस्टर्स के भी ऐड कर देते हैं कि वो अपने हैंड्स चेंज करेंगे, तो हम इस फिगर को रफली 4 बिलियन के आसपास ले सकते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से तो 4 बिलियन डिवाइड बाई 25.5 बिलियन अगर हम इसमें करते हैं तो ये 20% भी निकल के नहीं आ रहा है। तो मार्केट में कितना कैपिटल घूमेगा, कितने शेयर्स घूमेंगे, लगभग 17-18% जो इसका टोटल शेयर होल्ड आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसके 17-18% ही सर्कुलेशन में रहेंगे। तो कभी भी इसके अंदर में एक बड़ी मूवमेंट आएगी या इसके अंदर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगी तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में अप मूव ज़रूर मिलेगा हमको अच्छा खासा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप रहेगा। डिमांड जो है वो काफ़ी रहेगी, सप्लाई थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग बड़े इन्वेस्टर के पास में है, लॉक-इन्स हैं, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर में निकल के आएगी। तो मुझे लगता है डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी, तो इसके अंदर में एक बड़ा अप मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अप मूव में अब कैपिंग किस तरह से आएगी? कैपिंग तब आएगी जब हम 16 बिलियन शेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट भी करना चाहता हो, तो जब भी प्राइस मूवमेंट अपसाइड आएगी तो डेफिनेटली हमको सेल ऑफ भी देखने मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक जो प्राइस रेंज है वो एक सीमित दायरे में हमको देखने मिले, जब तक बड़ा एक कूल ऑफ नहीं आएगा या जब तक एक सेल ऑफ में कूल ऑफ नहीं रहेगा तब तक हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स मुझे लगता है नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, नीचे के मूवमेंट कम नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में हमको कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे और उसके बाद में एक अप मूवमेंट इसमें हमको देखने के लिए मिले। तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें रिवाइवल आता है, एक अच्छा इसके अंदर में मूवमेंट अपसाइड आ सकता है। लेकिन सिंस इसके अंदर में 16 बिलियन शेयर्स अभी फ्री रहेंगे ट्रेडिंग के लिए और लगभग 2.65 बिलियन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में रहेंगे, तो डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो हो सकता है कि हमें फिल करने के लिए जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो आ जाए, और इसलिए हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट देखने के लिए ना मिले। लेकिन अगर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को हम कंसिडर करते हैं तो 2.65 बिलियन मुझे लगता है कि बहुत कम क्वांटिटी है एक बड़ी इक्विटी के लिए। सिर्फ 10% शेयर होते हैं अगर हम अभी करंटली सिचुएशन से देखें तो 10% शेयर्स के लिए डिमांड और सप्लाई बहुत ज़बरदस्त गैप फिल कर सकती है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटर्स की तो ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही फेवरेट शेयर रह चुका है। तो अगर इसके अंदर में अच्छी मूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली ऑपरेटर भी इसके अंदर में अपनी एंट्री करेगा और इसके अंदर में इसकी जो प्राइस मूवमेंट को है वो और पुश कर सकता है। तो इसलिए इसके अंदर में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को लिए मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इसे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि खोने के लिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो डेफिनेटली इसके अंदर में बने रह सकते हैं और अच्छा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। डिविडेंड इनकम भी इसके अंदर में हो सकती है, क्योंकि अगर डिविडेंड 1 रुपये भी आपको अगर मिलता है तो इन लेवल्स के ऊपर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, जो कि आपको एफडी से ज़्यादा देगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेशेंसली थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा और कुछ टाइम के लिए इसमें रहना पड़ेगा। 2 से 3 साल अगर हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि एक अच्छा रिटर्न आपको डेफिनेटली मिल सकता है। नीचे के लेवल से 2006 से अगर हम इसकी जर्नी देखें तो इसने बहुत बड़ा पैसा बनाया था
अब वो चाहे हम किसी भी रीजन से कह सकते हैं, लेकिन अगर टाइम फ्रेम आप देखें तो कितना टाइम फ्रेम लगा है इसको, लगभग 12 साल का टाइम फ्रेम लगा है इसे 40x देने में। 40x का रिटर्न इसने दिया है लगभग 12 साल में। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिला हमको 4x रिटर्न, यहाँ पे मिला हमको इस लेवल से अगर बात करें, इस लेवल से देखें तो हमको 10x रिटर्न मिला। तो यहाँ पे 3-3 साल का तो आप कम से कम आप मान के चलिए टाइम लग ही रहा है। और जब यहाँ पे इन्होंने नए बिजनेस की शुरुआत करी थी तब यहाँ पे 4x रिटर्न दिया 3 साल में। और आज भी अगर हम सिचुएशन देखें तो लगभग सेम है, क्योंकि आज ये बातों को अगर भूल जाए और आज की बात अगर शुरू करें तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल से आज फिर से ये एक नई शुरुआत करने जा रहा है। और एक नई शुरुआत हो कम से कम 3 साल लगेंगे। तो आप नीचे अगर यहाँ पे 4x 10x बन रहा है तो आप मुझे लगता है कि 2x तक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। अगर इसमें रिवाइवल आता है, इसमें इसके ब्रांड बिल्डिंग होती है, सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर में, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर में रह सकती है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या मैंने जब सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना है उसकी किस तरह की एनालिसिस की थी, वो अभी आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया है क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, जो भी हमारी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे लगभग सारे हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर में। तो मुझे लगता है ये कंपनी अभी से फिर से शुरुआत करने जा रही है और वापस इस तरीके रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं, इस तरीके के भी मिल सकते हैं, हम ये कभी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमें कॉशियस रहना है, हमें हर अपने कैपिटल को सेव करना है हर लेवल्स पे। जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे हम फिर से इसे बाय कर सकते हैं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि और ऊपर में जाए तो ये लेना नहीं है। अगर हमें अच्छा मूवमेंट लगेगा, एक लेवल के बाहर निकलता हुआ लगेगा तो हम इसे ले भी सकते हैं। इसीलिए बढ़ते हुए हम लेना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन गिरते हुए। अगर मान लीजिए जैसे बहुत लोगों का मेरे साथ क्वेश्चन भी था कि क्या सर ये नीचे अगर आएगा 5-6-7 रुपये में तो क्या इसे लेना है, तो डेफिनेटली मेरा व्यू उसमें रहेगा कि नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि गिरती हुई चीज़ के अंदर में डेफिनेटली कोई वीकनेस और बढ़ रही है, इसीलिए हमें नहीं लेना है। लेकिन अगर वापस बढ़ रही है तो डेफिनेटली अगर आपको वापस यहाँ पे बढ़ती हुई 4x में भी अगर आपने लिया होता तो भी आप यहाँ से 10x तो बना ही सकते थे। अगर आपने यहाँ लिया होता यहाँ से भी आपका 8x 6x बन सकता था। आपने यहाँ लिया होगा तो भी तो आपको मिल सकता। तो रिटर्न हर जगह बनेंगे, मल्टीप्लायर कम होगा, लेकिन टाइम फ्रेम भी तो सर कम हो रहा है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना होगा, डिफरेंट चीज़ों को समझना होगा। मल्टीबैगर बनाना इतना आसान नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी एनालिसिस समझ में आई होगी। इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।